हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। सावन के महीने में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को कामिका या पवित्रा एकादशी कहा जाता है। एकादशी का व्रत भक्ति पूर्वक धारण करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और प्रभु की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि एकादशी तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, कौन कौन से शुभ मुहूर्त इस दिन बन रहे हैं और किस प्रकार से पूजा करें। तो एकादशी तिथि की शुरुआत 20 जुलाई को दोपहर 12:12 से हो रही है और 21 जुलाई को सुबह 9:38 पर तिथि का समापन हो रहा है। तो ऐसे में 21 जुलाई 2025 सोमवार को एकादशी तिथि का व्रत रखा जाएगा। तो इस दिन देखिए बड़ा ही सुंदर संयोग बन रहा है। श्रावण मास का दूसरा सोमवार है और कामिका एकादशी का व्रत भी इसी दिन है। तो ये अत्यंत शुभ संयोग प्राप्त हो रहा है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4 बजे से लेकर 4:50 तक। सूर्योदय का समय रहेगा 5:36 और सूर्यास्त का समय रहेगा 7:18। इस दिन और भी देखिए हमें बड़ा सुंदर संयोग मिल रहा है। अमृत काल है इस दिन। अमृत काल का समय रहेगा सुबह 5:36 से 7:19। सुबह का ये समय रहेगा। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करना, पूजा पाठ करना अत्यंत अमृत के समान शुभ फल देने वाला माना जाता है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12:02 से 12:55 तक और राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक। तो राहु काल के दौरान कोई भी शुभ या कोई भी नया कार्य शुरू नहीं किया जाता है। तो इस समय का ध्यान रखा जाता है। और देखिए एकादशी तिथि की समाप्ति 21 जुलाई को 9:38 पर शुरू हो रही है और 9:38 से द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। एकादशी व्रत का जो पारण है वो 22 जुलाई मंगलवार को सुबह करेंगे। देखिए जो द्वादशी तिथि है इसका समापन 22 जुलाई को सुबह 7:05 पर हो रहा है। और तो जो पारण का जो समय रहेगा वो सुबह 5:37 से सुबह 7:05 तक रहेगा कि 7:05 पर जो द्वादशी तिथि है वो समाप्त हो जाएगी। तो जो व्रत का जो पारण है इस शुभ मुहूर्त के दौरान कर लें ताकि आपको अपने व्रत का पूरा फल मिल सके। जो एकादशी तिथि का व्रत रखने वाले भक्त हैं वो 10वीं तिथि से ही नियमों का पालन आरंभ कर दें और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें और व्रत का संकल्प करें। विधि पूर्वक भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। इस दिन सोमवार भी है, श्रावण का सोमवार है, तो महादेव और माता पार्वती की पूजा भी अवश्य करें। इस दिन भगवान का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए और फल फूल धूप दीप अर्पित करनी चाहिए। भगवान को पीले रंग की चीज़ें पसंद है तो उनको पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग के फूल अवश्य अर्पित करने चाहिए और पंचामृत का भोग लगाएं जिसमें तुलसी पत्र अवश्य मिलाएं क्योंकि तुलसी के बिना भगवान का भोग है वो अधूरा माना जाता है। और भगवान की आरती करें और एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुनें। अगर जानकारी अच्छी लगी है, उपयोगी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। जय श्री कृष्णा।